इमरान खान साहब की बहनों की गुज़िश्ता रोज भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद वो धरना दे के अडियाला जेल के बाहर बैठी रही। आलमी मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता रहा कि खान साहब की बहनें दोबारा वहां पे पहुंच चुकी हैं और उन्होंने धरना दे दिया। पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात भी की गई। बाकायदा एक करारदाद पास की गई है कि भारत ने कार्रवाई क्या डाली है, भारत ने किया क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जो पाकिस्तान से उनको जंग में शिकस्त हुई है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने लियारी गैंग वॉर पे फिल्म बनाई है और लियारी गैंग वॉर के अंदर उन्होंने एक भारतीय जो है एजेंट डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बहनों की गुज़िश्ता रोज भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद वो धरना दे के अडियाला जेल के बाहर बैठी रही। आधी रात के बाद तक जो खबरें अडियाला से आ रही थी उनके मुताबिक इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पे मौजूद थी, वर्कर्स भी वहां पे मौजूद थे। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें खान साहब की बहनों को भी देखा जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर बहुत सारे रहनुमा और कारकुन भी वहां पे मौजूद रहे। उससे पहले कुछ हुकूमती शख्सियात, कुछ लोग ये खबरें देते रहे कि वहां पे जो भी जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शाहिद खटक साहब का तो नाम लेके कहा गया कि शाहिद खटक के खिलाफ अब एक तरह से रद्द अमल आएगा और हम देखते हैं कि वो कैसे अडियाला जेल तक पहुंचेंगे। इस किस्म की भी खबरें कुछ सहाफी देते रहे, लेकिन शाहिद खटक साहब भी रात को वहां पे मौजूद रहे। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब बाय द टाइम आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे, पता नहीं उस वक्त तक ये धरना जारी होगा या धरने को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की इतलात आ रही है कि पुलिस को वहां पे बुला लिया गया है और एन मुमकिन है कि वहां पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। ओन अब्बास बपी साहब ने मीडिया से बात करते हुए, वहां पे जो सोशल मीडिया है उससे बात करते हुए बताया कि हमारी कुछ गाड़ियां जो कारकुनों की और लीडरान की पीछे थोड़ी दूर खड़ी थी उनकी हवा निकाल दी गई है। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि उनके शीशे भी तोड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी क्यादत भी यहाँ पे बैठी हुई है, खान साहब की बहनें भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। खान साहब की बहनों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम यहाँ पे अपने भाई से मिलने आए हुए, हमने यहाँ पे बैठना है। जब खान साहब की बहनें वहां पे बैठी तो वंस अगेन वो खबर बनी, उसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। ये सामने आप देख सकते हैं, अखबारात में भी हेडलाइन लगी और उसके साथ साथ आलमी मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता रहा कि खान साहब की बहनें दोबारा वहां पे पहुंच चुकी हैं और उन्होंने धरना दे दिया। कल दिन के वक्त भी हमने देखा कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसके नुमाइंदे भी अडियाला जेल के पास नाकुम वगैरह पे जाते रहे, वो भी खबरें वगैरह इकट्ठी करते रहे। और जिस तरह का एक माहौल बन गया है कि पहले सोहेल खान अफरीदी जाते थे, खान साहब की बहनें जाती थी, कभी मुलाकात होती है कभी मुलाकात नहीं होती, तो अब इसके अंदर एक मीडिया का इंटरेस्ट पैदा हो गया। और जब मैं कहता हूं कि मीडिया का इंटरेस्ट, उससे मेरी मुराद है कि आलमी मीडिया का इंटरेस्ट। अगर मुलाकात हो जाती तो शायद कोई इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन अब जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि उनके वहां पे बैठने से, धरना देने से ये एक बड़ी खबर बन रही है। इससे पहले अडियाला जेल के आगे पीछे जो दुकानें वगैरह थी उन सबको बंद करवा दिया गया था। जो नाकों के पास एरिया है उसको भी बंद करवा दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वहां पे जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि शाम को कुछ दुकानें वगैरह खोली गई थी ताकि हम कोई चाय वगैरह ले लें, कुछ जरूरत की अशिया वहां से खरीद ली जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद इंतजामिया की जानिब से उनको मुबैना तौर पे दोबारा बंद करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वहां पे चीजें भी पहुंचती रही, लोग भी वहां पे पहुंचे। जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूं काफी देर हो चुकी है, आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद हैं, शायद खटक साहब वहां पे मौजूद है और दीगर लोग भी वहां पे मौजूद हैं। वो यही कह रहे हैं कि जनाब हम यहीं पे बैठेंगे, हमने कहीं नहीं जाना। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा से राब्ता किया है, उनसे बात करने की कोशिश की है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवा लिया है, अब यहां से चले जाएं। दूसरी जानिब खबरें जो सामने आ रही हैं, खबरें ये हैं हुकूमती शख्सियात मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ये खबरें दे रही हैं और खुद हुकूमती शख्सियात मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हैं कि इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ मजीद मुकदमात बन सकते हैं, संगीन नौयत के मुकदमात बन सकते हैं। इमरान खान साहब की बहनों का जो रवैया है वो एंटी स्टेट है, ये हुकूमती शख्सियात कह रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर इन्होंने अपना तर्ज अमल दुरुस्त नहीं किया तो इनके खिलाफ मजीद मुकदमात बनेंगे। खान साहब के खिलाफ भी कोई और मुकदमा भी बन सकता है, बगावत का मुकदमा भी बन सकता है और उनको किसी और जेल में मुंतकिल भी किया जा सकता है। अगर खान साहब की बहनों के खिलाफ कोई मजीद मुकदमात बनेंगे तो क्या हुकूमत उसमें आगे कोई एक्शन लेगी? क्या पहली बात तो यह कि क्या हुकूमत कोई मुकदमात बनाएगी? देखिए ये मुशावरत तो हो रही है।
इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी बहनों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर कोई कार्रवाई भी की जाएगी, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन रात को वहां से ये खबरें भी आती रहीं कि वहां पे पुलिस ने कुछ गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है, कुछ सरकारी गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है, और सलमान अकरम राजा जो हैं वो धरना खत्म करने के लिए अलीमा खान साहिबा से बात भी करते रहे। इस किस्म की खबरें भी आती रही, यानी मुशावरत वगैरह होती रही। लेकिन जो है वो मामला, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक वो धरने का मामला चल रहा है और खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात भी की गई। बाकायदा एक करारदाद पास की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान साहब के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ऊपर कोई पाबंदी लग सकती है। मुझे नहीं पता कि इस पाबंदी की शक्ल क्या होगी। तहरीक इंसाफ तो पहले ही वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। खान साहब जेल में हैं, उनके मुकदमात जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। मजीद उनके खिलाफ क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो अभी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हुकूमती शख्सियात, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ सहाफियों के साथ ये खबरें शेयर कर रही हैं कि जी जेल में भी उनको, किसी और जेल में भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ मजीद मुकदमात बन सकते हैं, उनकी बहनों के खिलाफ बगावत के मुकदमात बन सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सहाफियों के साथ बैठ के हुकूमती शख्सियात जब इस तरह की बातें करें तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब तो यही है कि वो चाहते हैं कि ये खबर बाहर आए ताकि जिन लोगों से मुतलका ये खबर है उन तक भी पहुंचे और उनको भी एहसास हो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। गुज़िश्ता रोज यानी मंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये टेस्ट था हुकूमत का भी और तहरीक इंसाफ का भी। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा गया था कि वहां पे किसी को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन फिर आपने देखा कि वहां पे खान साहब के कारकुन भी पहुंचे, उनकी बहनें भी पहुंची, वहां पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी पहुंची और उन्होंने धरना भी दिया। अब बाय द टाइम आप लोग ये व्लॉग देखेंगे, मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक जमीन पे क्या सिचुएशन होगी, लेकिन आधी रात से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। और इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद हैं और वो यही मुतालबा कर रही हैं कि हमारी कप्तान से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात करवाएंगे तो हम यहां से जाएंगे। दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उनके घर के ऊपर एक हमला हुआ, फायरिंग वगैरह की गई। उसके बाद खबर ये आ रही है कि पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुर्रम ज़ीशान साहब के घर जाके उनसे मुलाकात की है, पुलिस को हदायत की है कि जो लोग भी इस हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरह से इज़हार यकजहती किया गया है खुर्रम ज़ीशान साहब के साथ। ये सामने आप देख सकते हैं कि BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल ये खबर बनी हुई है। और वहां पे जो वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल मीडिया के यार मोहम्मद खान नियाजी साहब, उन्होंने भी ट्वीट करके तफसीलात शेयर की हैं कि सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर फायरिंग के वाक़े के बाद वज़ीर आला पख्तूनख्वा की उनकी रिहाइश का वो पहुंचे या आमद। वज़ीर आला ने फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की और सेनेटर खुर्रम ज़ीशान से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आला ने सेनेटर खुर्रम ज़ीशान को हर मुमकिन ताउन फराम करने की यकीन दहानी करवाते हुए वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और पुलिस को मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर आला ने फायरिंग में जख्मी होने वाले फर्द की जल्द से तयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर MNA शेरियार आफरीदी और शेर अली रब्बाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। जुनैद अकबर साहब ने भी इस हवाले से एक पैगाम जारी किया और बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है उसने इसके ऊपर मजम्मत भी की है और खुर्रम ज़ीशान साहब के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। अब किसने उनके ऊपर फायरिंग की, किसने उनके घर के ऊपर हमला किया, ये भी क्लियर नहीं है। क्या कोई उनकी जाती दुश्मनी थी या किसी ने उनको टारगेट किया, ये तो जब पुलिस तहकीकात करेगी तभी ये सारी सूरत हाल क्लियर होगी। अच्छा, एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपसे शेयर करनी है। 2 यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स जो हैं आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आज उनको शायद अदालत में भी पेश किया जाएगा। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की हिफाजती जमानत मंजूर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बरतानिया में थे और वहां से इनको पाकिस्तान वापस भेजा गया है, लेकिन इनके लॉयर ये कह रहे हैं कि इनको किसी ने वहां से डिपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये खुद वापस आ रहे हैं और यहाँ पे इनके ऊपर मुकदमात हैं। ये मुकदमात का सामना करेंगे और अपने नाम को क्लियर करेंगे। अब बाकी इन्होंने यहां पे आके क्या करना है, क्या ये भी कोई सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे और क्या ये भी कोई नौजवानों की तहरीक बनाएंगे, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन ये दोनों वापस आ रहे हैं और इनकी वापसी को कुछ लोग इसके साथ जोड़ रहे थे कि जैसे कुछ और जो यूट्यूबर्स वगैरह की हवालगी का मुतालबा किया गया है उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि इन दोनों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, तो उनको भी हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इनके जो लॉयर हैं मियां अली इशफाक साहब, उनका ये कहना है कि ये कंप्लीटली डिफरेंट केस है। हमने
खुद इनको वापस बुलाया है, ये खुद वापस आ रहे हैं, अदालत के सामने सरेंडर कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी हिफाजती जमानत भी हो चुकी है। बाकी इनको वापस आने की क्या हुकूमत की तरफ से कोई ग्रीन लाइट वगैरह मिली है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके मामला तय पा गए हैं और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और ये अपने किए के ऊपर जो भी इनके ऊपर जो भी मुकदमात वगैरह हैं, जो कुछ भी इन्होंने माजी में किया है, उसके हवाले से ये कानूनी जंग लड़के अपना नाम क्लियर करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे नहीं मालूम कि ऐन मुमकिन है कि ये आके ऐलान कर दें यहाँ पे कि जी हमने अब कोई सियासी पार्टी बनानी है और नौजवानों को इज्जत दिलवानी है। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग सियासत के अंदर इंटरेस्टेड हैं। कभी किसी सहाफ़ी की खबर आ जाती है, कभी किसी और की खबर आ जाती है, कभी किसी मिस्टर फलाने की खबर आ जाती है जो टिकटॉक पे बहुत मशहूर है। तो वाई नॉट दीज टू? तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इनको भी सियासत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अगर सियासत करें तो हो सकता है मुमकिन है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। ये ऐसे ही मैंने एक लाइटर नोट पे मजाक किया है। पर एनीवे ये दोनों शख्सियात जो हैं अब पाकिस्तान आ रही हैं। अच्छा जी, आखिर में आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर एक शेयर करनी है कि भारत ने कार्रवाई क्या डाली है, भारत ने किया क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारत की एक नई फिल्म आई है धुरंधर, आपने भी उसको सुना होगा। वो लियारी गैंग वॉर के हवाले से फिल्म है। उसमें चौधरी असलम साहब भी हैं, उसमें रहमान डकैत भी है। उन सारे कैरेक्टर्स का जिक्र है जो लियारी गैंग वॉर में एक्टिव थे। अब उसमें कुछ चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली हकायक पर मबनी है, क्योंकि लियारी गैंग वॉर थी, चौधरी असलम साहब थे, रहमान डकैत थे। लेकिन इस फिल्म के अंदर कार्रवाई क्या डाली गई है, वो कार्रवाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस फिल्म के शुरू में भारतीय जो एयरफोर्स है उसका शुक्रिया वगैरह अदा किया गया है। मेरे एक दोस्त ने ये फिल्म देखी और उसने मुझे कॉल की। उसने कहा जी अभी मैं सिनेमा से उठ के आ रहा हूं, मैंने ये फिल्म देखी है बैरून मुल्क। और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जहां पे देखी उस सिनेमा के अंदर सारे भारतीय शहरी भरे हुए थे। वो किसी मैं बाहर के मुल्क की बात कर रहा हूं वहां पे। तो उसने कहा कि मैं फिल्म देख के बाहर निकला हूं और इस फिल्म के अंदर बाकायदा तौर पर भारतीय हुकूमत ने कार्रवाई डालने की कोशिश की है। क्योंकि जो इनकी एयरफोर्स के साथ हुआ, जिस तरीके से इनके राफेल गिरे, जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई, अब ये अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये फिल्म तो लियारी गैंग वॉर के हवाले से है, इसमें ये एयरफोर्स का कहां से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपनी सेना को कहां से बीच में घुसा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सारी मैंने फिल्म देखी है, मैं जब सिनेमा में पहुंचा तो सारे इंडियन शहरी बैठे हुए थे और बड़ी उधर रश लगा हुआ था। और जब फिल्म शुरू हुई तो सबसे पहले उसके ऊपर चला कि भारतीय एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया गया। तो उसने कहा कि फौरन मुझे थोड़ा सा खटका कि भारतीय एयरफोर्स का क्यों शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अब जब वो सारी फिल्म आगे चलती है उसमें किया उन्होंने ये है कि कुछ रियलिटी उन्होंने शो की है। जिस तरह रहमान डकैत है, चौधरी असलम साहब हैं, वहां पे जो पुलिस मुकाबले होते थे, वहां पे जो लियारी गैंग वॉर था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपना एक बंदा बीच में प्लग कर दिया कि जी वो भारतीय कोई एयरफोर्स का या भारतीय सेना का कोई खुफिया मेजर था या कौन था, और वो लियारी गैंग वॉर का हिस्सा बना हुआ था। क्योंकि लियारी गैंग वॉर वाले असला फराहम करते थे और जो असला भारत में जाता था, जो असला मुंबई अटैक में इस्तेमाल हुआ, और उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जो है फौज का एक जांबाज जो है वो लियारी गैंग वॉर के अंदर घुस गया और उसने फिर रहमान डकैत को मरवा दिया और ये और वो। तो अब वो दूसरी जंग तो जीत नहीं सकते। अब यहां पे उन्होंने अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए लिखा हुआ है जी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। अब चौधरी असलम तो रियल है, रहमान डकैत तो रियल है, लेकिन वो जो उनका बंदा उन्होंने बीच में घुसाया हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिल्म में उसको डाल दिया। फिर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं भारत से कि वहां पे जनाब कुछ लोग कह रहे हैं, जाके पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं कि जी फिल्म के अंदर इस तरह के बंदे का क्यों दिखाया गया, ये तो हमारी फौज के बंदे को एक्सपोज किया जा रहा है। वो वहां पे बड़ी जबरदस्त कोई कार्रवाई वगैरह कर रहा था, इंतहाई बचगाना किस्म का स्क्रिप्ट। तो वो जो पाकिस्तान से उनको जंग में शिकस्त हुई है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने लियारी गैंग वॉर पे फिल्म बनाई है। और लियारी गैंग वॉर के अंदर उन्होंने एक भारतीय जो है एजेंट डाल दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसने जाके पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ किया। बाकी जो हकीकत में जंग हुई थी, जो असल रियल इवेंट्स हैं, वो पूरी दुनिया ने देखे, उसकी तफसील मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने जो उनके वैसे ही बड़े नाइव किस्म के लोग हैं, बड़े शिद्दत पसंद किस्म के लोग हैं, जिनको कुछ भी बेच देती है भारत की हुकूमत या भारत का मीडिया, उनको बेचने के लिए वो उन्होंने लिखा हुआ फिल्म में बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, यानी कुछ रियल इवेंट्स हैं जो
चौधरी असलम का मैंने जिक्र किया, लियारी का जिक्र किया, लियारी गैंग वॉर का जिक्र किया। बीच में उन्होंने अपना एक जाली जो है कैरेक्टर डाल दिया है और उससे भारत को जो है वो उन्होंने हीरो बनाने की कोशिश की है, भारतीय सेना को हीरो बनाने की कोशिश की है और फिर शुक्रिया अदा किया है भारतीय एयरफोर्स का। भाई भारतीय एयरफोर्स के साथ जो हुआ है उसकी तफसील मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।